पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरों से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। हस्बे मामूल ये जो इम्कान था कि इमरान खान साहब जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और इससे बड़ा हौसला ऑब्वियसली मिल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो हौसले को आज इस तरह फ़िलहाल शिकस्त हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील थी इमरान खान साहब की, जिसमें कहा गया था कि तोशाखाना केस का फ़ैसला जिसमें वो कन्विक्ट है इमरान साहब और कन्विक्शन की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उस फैसले को अगर खारिज नहीं किया जा रहा, अभी तो उसकी हेयरिंग होनी है, उसके ऊपर जो भी होना है, तो कम अज़ कम उसको मअतल कर दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कानून में सज़ा मअतली का ऑर्डर में नज़रसारी तरमीम की गुंजाइश नहीं कहकर उस दरख्वास्त को इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब ये है, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ा कर चुकी है कि सज़ा मअतली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया कि अगर इमरान खान चेयरमैन के तौर पर या वैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें तो क्या आप वोट देंगे, इलेक्शन के अंदर वोट डालने जाएंगे? तो 66% लोग जो थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने सदा मअतली दरख्वास्त फैसला मअतल करने की सलाह नहीं की थी, वॉट एवर जो भी उन्होंने रीजंस पेश किए वो सानवी हैसियत रहेगी इस बात की। लेकिन कोर्ट ने एटलीस्ट आज की डेट तक इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है इलेक्शन लड़ने के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया कि अगर इमरान खान चेयरमैन के तौर पर या वैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें तो क्या आप वोट देंगे, इलेक्शन के अंदर वोट डालने जाएंगे? तो 66% लोग जो थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। ये गैलब का सर्वे हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो और हो सकता है ये सही हो, उसके बावजूद लोग जो हैं वो जुनून में, जोश में, रिएक्शन में जो है वोट देने चले जाएँ इमरान खान साहब को। लेकिन बहुत बड़ी अहम बात है फिर बल्ले का निशान। बल्ले के निशान में पेशावर हाई कोर्ट ने आज वो जो रोका हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि आप फैसला ना सुनाएं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का के रिजल्ट्स का, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होना है कि बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को या नहीं मिलेगा, वो आखिरी हिच उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कानून के मुताबिक आप फैसला सुनाएं और कल तक की डेट दी है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन फैसला सुना देगा कल तक के बल्ले का निशान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन बल्ले का निशान अगर तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो आम वोटर जो है उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा, वो किसको वोट दें, कहाँ वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस निशान पर खड़े होंगे, वो आज़ाद हैसियत पर खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, किस तरह खड़े होंगे। अभी आज इमरान खान के कागजात नामजदगी दस्तखत करवाने वाले वकील जो है वो फ़िलहाल लापता हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है और वो जो अज़खुद नोटिस होता है अवामी, उसके अंदर उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को आप क्रेडिबल और फ्री एंड फेयर बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले कर सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसकी यकीन दहानी आज मुझे हुई है तसल्ली। इससे पहले जो कुछ भी हो रहा था सब लोगों से माजरत के साथ, लेकिन आज जबकि क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो पावर की रियलिटी है उसको देख के मुझे तो बात करनी पड़ती है, मैं यूटोपिया में या फूल्स पैराडाइज में तो रह नहीं सकता। आज आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजरों को जब ये यकीन दहानी कराई कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, उन्होंने कहा कि मार्च में कुछ सेनेट के इलेक्शन होने से पहले हो जाएंगे, तो उसके बाद एटलीस्ट मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं कि इलेक्शन आगे पीछे कर दे। ये पाकिस्तान की ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ है। यहाँ इलेक्शन कमीशन के कहने पे या किसी और के कहने पे मुझ जैसा बंदा तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। पावर रियलिटीज़ के तनाजुर में आर्मी चीफ ने कहा है तो अब इलेक्शन 8 फरवरी को 100% यकीन है कि हो ही जाएंगे। तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में अगर नहीं होती और उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो इलेक्शन का मंजरनामा क्या होगा, इलेक्शन के बाद बनने वाली गवर्नमेंट का मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर बल्ले के निशान के बजाय के अगर नहीं होता तब भी वोट डालने आएंगे तो किसको देने आएंगे। इन तमाम चीज़ों पे इसलिए बात बड़ी ज़रूरी है कि ये इलेक्शन अगले 5 साल पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेस्टिनी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। अगर इस इलेक्शन के अंदर से अहम तरीन पार्टीज़ या इस इलेक्शन पर तासुर ये उभरे कि फ्री एंड क्रेडिबल नहीं इलेक्शन हुआ तो हमारे अगले 5 साल जो है वो तबाह बर्बाद है सियासी और जमहूरी तनाजुर के अंदर। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आमिर रियाज राना साहब, एजाज सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपने दोबारा वक्त देने का। सर ये जो आज सिचुएशन क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान खान साहब इस वक्त तक की डेट तक तो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के, या अहल हैं या हो सकते हैं? देखिए वो तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात वैसे कहूँगा, आपने जैसे खूबसूरत अंदाज में ब्रीफ किया है उससे आपका अच्छा अंदाज है सर, लेकिन आपकी ब्रीफिंग के बाद कोई एक इम्पार्शल आदमी को दूर खड़ा हुआ जब सुनेगा तो वो कहेगा कि या तो ये
नून लीग के स्पोक्समैन है अच्छा या पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन है, सही है कोई सर। आपको एंकरमैन नहीं कहेगा। अच्छा चले सर, ना बहरहाल कहें। आपका ये अंदाज है, जिन्होंने खूबसूरत जो अंदाज जो है। इस मुल्क में लीडर बनने अच्छा, आए थे बात उनके ये है साथ कि जो हुआ उसके बाद आप मुझे एंकर ना कहें तो बेहतर है। जी सर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। अच्छा, आप तो आजाद अब बैठे बात में, ये है वो कि- बेचारे जेल में हैं। हाँ जी, आपने आजाद बैठे अवैध हैं साहब जेल एक में, मिनट, तो ये- आपने मेरे पॉलिटिकल सटायर को समझा नहीं जब मैंने ये कहा कि ये जिल्लत की बात है आपके और मेरे लिए कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस कानूनी इदारे लेके नहीं आते। ये मैंने पॉलिटिकल सटायर की है, पता नहीं मैं समझा नहीं सका आपको। मैंने कोई बड़े बिल्कुल किए, फखरिया लेकिन अंदाज में मैं बात आगे नहीं भी की अगली बात में जी। मैंने पॉलिटिकल सटायर किया लेकिन आई एम सॉरी मैं समझा नहीं सका समझता हूँ। आपको। सर सर कंटिन्यू कर। आपने पॉलिटिकल सटायर की है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ जी जी कि ये इंतहाई बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में आइन के होते हुए हम आइन की प्रोविजन को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि चीफ आर्मी स्टाफ के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ को हम कहते हैं कि जी अब यही हमें रियलिटी है इस तसल्ली हो मुल्क गई की। है। जब ये सूरत हाल होगा ना, तो आप देखिए फिर हम, इसका मतलब है कि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम आइन से मुनहरिफ हो रहे हैं और डिस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो आइंदा इसके रेपरकशन होंगे और बड़े डेंजरस होंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये वैसे मेरा साहब एक अपना जिस एक वक्त तज्जिया है। और जिस वक्त इमरान खान साहब एक्सटेंशन का लॉ बना के आर्मी चीफ के ओहदे को पाकिस्तान के लोगों पर और जमहूरियत में मुसल्लत कर रहे थे, उस वक्त तो आपने आवाज़ नहीं उठाई इस तरह। जिस वक्त इमरान खान साहब बाजवा साहब की नहीं, गोद वहाँ में पे बैठ कौन के से मीडिया को स्क्रू कर रहे थे, उस वक्त भी आपकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। जिस वक्त इमरान खान ऐसे जनरल कोई- बाजवा कोई के बाजवा स्पोक्स साहब पर्सन की बने गोद हुए में थे, थे, उस बाजवा वक्त साहब आप इमरान की गोद में बैठते थे आके। जी देखिए उस वक्त तो इमरान क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन भी लेनी थी, वो आके इमरान की गोद में बैठते थे, और वो भी बड़ा गलत था। इवन देन इट वाज रॉन्ग। आई डोंट अप्रूव दैट ऑल्सो। हमें जब तक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे और अदारों की अपनी जगह पे हैसियत और अहमियत को नहीं समझेंगे, अच्छा सर, अब मेरा जब सवाल तक हम आगे बेहतरी की तरफ कोई बिल्कुल स्टेप ठीक। नहीं ले सर अब सकते। मेरा सवाल ये है कि अब सुप्रीम ये मैं कोर्ट आपको से बताऊं। में एक होप है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली अहल हो सकते हैं अगर उनकी सज़ा मुअत्तल कर दिया। लेकिन आप क्योंकि बड़े क्रेडिबल लॉयर हैं, जो नुक्ते उठाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि कानून में सज़ा मुअत्तली के ऑर्डर में नज़रसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं, तो सर इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए सवाल ये है कि ये मैटर इतना छोटा मैटर था ठीक है, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फेयरली चल रहा हो तो इसको मेन अपील बहस के लिए लगानी चाहिए थी। उसका जो फैसला हो जाता। ठीक है, वो क्यों नहीं इन्होंने लगाई अभी तक? उसको डिले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं और भूल जाते हैं कि वो खुद भी अंडर ओथ हैं।